कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की सीएम नायब सैनी से अहरीवाल का सीएम बनाने की डिमांड। बोले कई लोग सीएम बनने की इच्छा लेकर मर गए, हमें भी पार्टी सीएम नहीं बनाएगी। सीएम साहब इच्छा पूरी करो। नाराज नेताओं को मनाने की कवायद में जुटी कांग्रेस। झज्जर में कुलदीप वत्स से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। घर पर पहुंचकर वत्स के साथ पी गई चाय। कांग्रेस में सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश। गुरुग्राम को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी बड़ी सौगात। बादशाहपुर से 2709 लाभार्थियों को सौंपी गई घर की चाबी। बोले बादशाहपुर विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। कैथल में पुरानी रंजिश में यमुनानगर में गैस की शॉर्टेज से लोग परेशान। भीड़ देखकर गैस एजेंसियां बंद कर संचालक फरार। लोगों में एजेंसियों के खिलाफ रोष। पानीपत में किसान के बेटे ने बचाई 5 जिंदगियां। नहर में डूब रहे परिवार को जान पर खेलकर बचाया। अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी थी कार। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका हरियाणा प्राइम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पे एक और मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम दौरे पर रहे। भाषण के दौरान इसी मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का बड़ा बयान सामने आता है। राव नरबीर सिंह ने अहरीवाल के सीएम की मांग रखी है। सीएम के सामने ही उनकी ओर से ये सीएम की डिमांड, अहरीवाल सीएम की डिमांड रखी गई है। बहुत लोग चाहते हैं कि सीएम अहरीवाल का हो, राव नरबीर की ओर से कहा गया है। और इसी के साथ कई लोग सीएम बनने की इच्छा लेकर मर गए हैं। हम तो सीएम बन नहीं पाए, ना पार्टी बनाएगी। सीएम साहब अहरीवाल के लोगों की इच्छा पूरी करो, ये राव नरबीर कैबिनेट मंत्री कहते हुए नजर आए। हालांकि इसी स्टेज से जो कि है मुख्यमंत्री की ओर से भी जवाब दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी जवाब देते हुए नजर आए हैं कि बताना चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी जिस कदर अपना नुमाइंदा चुनती है, वो एक क्षेत्र का नहीं, पूरे सूबे का, पूरे राज्य का जो कि है मुख्यमंत्री चुना जाता है। और ऐसे में उनके बोल सामने आए हैं तो मुख्यमंत्री की ओर से भी जवाब दिया गया है। राव नरबीर सिंह की ओर से जो ये बड़ी डिमांड रखेगी, उसके बाद जवाब भी देखने को मिला है। पर इस वक्त की ये अहम बड़ी खबर सामने है कि जिस कदर राव नरबीर सिंह की ओर से अहरीवाल के सीएम की डिमांड रखी गई है, सीएम के सामने ही अहरीवाल सीएम की डिमांड रखते हुए नजर आए। और कहा गया कि बहुत लोग चाहते हैं कि सीएम अहरीवाल का हो, कई लोग सीएम बनने की इच्छा लेकर मर गए हैं। मांग तो हम मांगते रहेंगे, मांग आप देते रहो। आप ना आते, जब भी हम मांग पूरी करवा लेते, आप चंडीगढ़ बैठे। हमारे इस अहीरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ और 10 साल का हुआ, तब तक अहीरवाल के लोग यूं कहे कि अहीरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते, कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला तक लड़ ले, हम तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है। सुनो साहब, तो इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ बन चुके हैं। धर्मवीर, ऐसे में आज इस रैली में बड़ा बयान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का सामने आया। उनकी ओर से सीएम के सामने अहरीवाल सीएम की डिमांड रखी गई है। हालांकि इस दौरान सीएम की ओर से भी जवाब दिया गया। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इशारों में हम ये कह सकते हैं कि राव नरबीर और राव इंद्रजीत सिंह की जो राजनीतिक राइवलरी है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। क्योंकि अहीरवाल के एरिया में पिछले काफी समय से ये मांग उठती रही है कि राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके समर्थक इस तरह की मांग करते रहते हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से ये बात कभी नहीं कही गई वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जाता रहा है। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने एक बात जरूर कही है कि दक्षिण हरियाणा का एक अहम रोल होता है हरियाणा की सरकार बनाने में। तो अब जब राव नरबीर सिंह ने ये बात कही है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पूरे सूबे का होता है। लेकिन शायद राव नरबीर सिंह भी भूल गए कि इससे पहले दक्षिण हरियाणा में हम कह सकते हैं कि 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी से जो राव इंद्रजीत सिंह के पिता थे राव वीरेंद्र सिंह, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अहीरवाल क्षेत्र के ही थे वो, और यहाँ के इस एरिया से ही वो चुनकर गए थे, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
लेकिन अब जरूर राव नरबीर ने ये बात रखी और राव नरबीर ने इसके पीछे एक तर्क भी दिया है कि मुख्यमंत्री जो है वो 4 चुनाव अलग अलग जगहों से लड़ चुके हैं, इसलिए अब जब नया परिसीमन होगा, नई सीटें जब विधानसभा की बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम जिले में भी सीटें बढ़ेंगी। तो इसलिए मुख्यमंत्री जो मौजूदा है नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये मांग रखी कि अगला चुनाव आप गुरुग्राम की किसी भी विधानसभा से लड़ें और आप मुख्यमंत्री बने, ताकि हम भी ये कहें कि इस इलाके का मुख्यमंत्री बना है। बिल्कुल धर्मवीर, ऐसे में वो साथ में ये भी बोलते नजर आए कि बहुत लोग सीएम अहरीवाल का जो कि बनाना चाहते हैं और इच्छा लेकर मर गए हैं, पार्टी हमें तो सीएम नहीं बनाएगी, क्या मायने देखे जाएं? बिल्कुल, देखिए ये जो बातें कही गई हैं, इनका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, भले उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन इशारों में ये जो उनका इशारा था वो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ ही कहा जा रहा है। जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का सपना रहा है कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो तब रहा हो, चाहे वो बीजेपी में तब रहा हो। और राव इंद्रजीत सिंह ने कई बार ये बात कही भी है कि दक्षिण हरियाणा ही हरियाणा की सरकार बनाई है भाजपा में, इस इलाके का मुख्य योगदान है, लेकिन यहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो शायद कहीं ना कहीं वो कटाक्ष कर रहे थे इस बात को लेकर के भी राव नरबीर सिंह, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो मुख्यमंत्री बनता है वो पूरे सूबे का होता है, वो किसी एक इलाके का नहीं है। बिल्कुल धर्मवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से भी जवाब दिया गया है कि एक क्षेत्र का नहीं होता, पूरे सूबे का मुख्यमंत्री होता है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारियां होती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुरुग्राम को मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से बड़ी सौगातें दी गई है। बादशाहपुर से हजारों लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी गई है। 2709 गरीब परिवारों को घरों की चाबी दी गई है। इसी और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये घर दिए गए हैं। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि बादशाहपुर विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। तो बता दें कि आज रैली को संबोधित किया गया और ऐसे में कई ऐलान भी करते नजर आए और ये लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपते हुए नजर आए। तो बादशाहपुर से हजारों लाभार्थियों को 2709 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी गई है। तो उसी बीच ये तस्वीरें भी लगातार देखने को मिली है। तो आज रैली को संबोधन करते दौरान गुरुग्राम दौरे पर रहे मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें, जहां पे विकास के तहत ये ऐलान योजनाओं से संबंधित ये सौगात देते हुए नजर आया मुख्यमंत्री नायब सैनी। बादशाहपुर की इस धरती पर आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, यह रैली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का ये उत्सव है जो हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित बनाने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन ये देश के सामने रखा है, तो वह संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का, देशवासियों की आकांक्षाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। साथियों, उस संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ ये बन करके उभरा है। साथियों,
हम सब देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे, आज वही क्षेत्र विकास की एक नई मिसाल बन करके उभरा है। साथियों, इस क्षेत्र का जीवंत उदाहरण है, यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमने केवल वायदे नहीं, हमने उन्हें जमीन पर उतारने का काम, ये हमारी नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से मिले हैं भूपेंद्र हुड्डा। सुचज्जर में कुलदीप वत्स के घर पे पहुंचकर ये मुलाकात की गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से मुलाकात की गई है। दोनों नेताओं ने एक साथ बैठकर चाय पी है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बाद से ही कुलदीप वत्स लगातार नाराज चल रहे हैं। जिस कदर उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, उसके बाद से उनकी नाराजगी जाहिर होती नजर आई है। तो कुलदीप वत्स ने पार्टी को 5 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम के बीच आज भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स से मिले हैं और इस दौरान उनके बयान भी सामने आए। हालांकि कुलदीप वत्स की ओर से यह भी कहा गया है कि फिलहाल की जो कार्रवाई की गई है उस पर वे संतुष्टि प्रकटाते हुए भी नजर आए हैं। तो दोनों नेताओं के बीच आज ये मुलाकात हुई है। नेता प्रतिपक्ष वहां पे पहुंचे जहां पे उनकी ओर से मुलाकात की गई। तो कवायद कांग्रेसी विधायकों को मनाने का लगातार जारी है। जिस कदर घमासान क्रॉस वोटिंग जो कि राज्यसभा चुनाव के बाद देखने को मिला है, तो फिलहाल की घड़ी बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से मिले भूपेंद्र हुड्डा। तो उसी बीच तस्वीरें भी ये सामने आई है। अल्टीमेटम भी दिया गया कुलदीप वत्स की ओर से, 5 मई तक का पार्टी को अल्टीमेटम दिया गया है। तो अल्टीमेटम के बीच आज भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि हुड्डा की ओर से यह भी कहा गया है कि रद्द वोट में गलत तरीके से कुलदीप का नाम लिया जा रहा है और उसी के बाद एक तरफ बयान भी सामने आ रहे हैं कुलदीप वत्स की ओर से, जो संतुष्टि भी प्रकटाते हुए नजर आए कि जो कार्रवाई क्रॉस वोटिंग किए गए विधायकों की ओर पर की गई है वह संतुष्टि उस पर प्रकटाते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें जहाँ पे घर पर ये मुलाकात की गई, इकट्ठे चाय पी गई। तो लगातार कांग्रेसी विधायकों को मनाने का कवायद जारी है और उसी बीच ये तस्वीरें। तो राज्यसभा चुनाव के बाद से ही नाराज चल रहे हैं कुलदीप वत्स। तो कुलदीप वत्स ने पार्टी को 5 मई तक का अल्टीमेटम दिया है और उस अल्टीमेटम के दौरान आज भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स से मिलने पहुंचे हैं। तो शादी में मैं नहीं जा सकता था, सगाई पे तो आया था। हम बच्चों को आशीर्वाद देना था हमारा काम, फर्ज बनता है। राज्यसभा चुनाव में जो आपने देखा पूरा, क्योंकि सारी वोटें आपने देखी थी, बहुत सारे बातें सामने आ रही है, ओवरऑल सच्चाई क्या थी सर? सच्चाई आई हुई है, 5 आदमी को नोटिस दे रखा है पार्टी ने। और ये 4 वोटें जो रद्द हुई सर, वो तो जबरदस्ती रद्द करी है उन्होंने। बीजेपी की भी वोट रद्द हुई इसमें, एक हुई होगी ना, 3 हमारी करी, 4 हमारी करी। तो क्या अगला स्टेप क्या रहेगा सर? पार्टी फैसला। रुक करते अगली बड़ी खबर का, जहां नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने जब्त की है 170 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन। बीएसएफ के साथ संयुक्त अभियान में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 24.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और पाकिस्तान से जुड़े इन तस्करों के तार सामने आए हैं। बता दें कि पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो इस बड़ी सफलता के बाद डीजीपी गौरव यादव की ओर से जानकारी साझी की गई है और ऐसे में बीएसएफ के साथ संयुक्त अभियान में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और बड़ी बरामदगी भी इस दौरान की गई है। 24 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी की गई है और इन तमाम आरोपियों के जो संपर्क सामने आए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए तार देखने को मिले हैं। तो पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता देखने को मिली है। पंजाब सरकार ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ युद्ध नशा विरुद्ध अभियान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 21 ਲੱਖ ਡਰਗ ਮਨੀ ਅਤੇ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਰਾਣਾ, ਆਰਓ ਪਿੰਡ ਨੂਰਵਾਲ, मनप्रीत सिंह एलियास प्रीत, आरो पिंड औलख खुर्द ते रोशन सिंह पिंड धूपसारी है, तीनों अमृतसर जिले के पिंड हैगे ते एक ड्रोन भी रिकवर होया हैगा। इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन 2 स्टेजेस च कीता गया। बीएसएफ ते पंजाब पुलिस ने ज्वाइंटली इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके ड्रोन
ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 kg ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟ ਲੌਂਗ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ पंजाब ਨੂੰ ड्रग फ्री बनाने। रुक करते अगली खबर का। पानीपत में किसान के बेटे की ओर से 5 जिंदगियां बचाई गई है। नहर में डूब रहे परिवार को जान पर खेलकर इस नौजवान की ओर से बचाया गया। अनियंत्रित होकर नहर में ये कार जा गिरी थी। कार में सवार पति पत्नी और 3 बच्चे नहर में डूब गए तो युवक ने जान पर खेलकर इन सभी की जान बचाई है। पानीपत से ये मामला, तस्वीरें देखने को मिल रही है। किसान के बेटे की ओर से ये अपनी जान पर खेलकर इन तमाम जिंदगियों को बचाया गया है। तो युवक की ओर से ये कदम उठाया गया है तो तस्वीरें देखने को मिली है। गाड़ी गिर रही थी, भीड़ थी काफ़ी, तो माँ या ट्रैक्टर लेके अपने खेत का पता लगा भाई गाड़ी गिर रही है। तो देखा बच्चे थे घर, उसमें एक फैमिली थी। मैं कूदा छलांग लगाई, लगाने के बाद भाई शीशा तोड़े उसका, बच्चे निकाल ले बाहर। बच्चे लेडीज़ बाहर निकाल के तो उनको बाहर निकाले, घर ले गए, चाय पानी पिलाई, भाई उनको दवाई दिलवाई, उनके कपड़े वगैरह चेंज कराए। कितने बच्चे थे? कितने भाई उसमें एक लेडीज़ थी, 3 बच्चे थे। कैसे गिरी पता चला? भाई कंट्रोल में नहीं रही थी उसके, तो यहाँ से ही उतर गई वो नीचे पानी में, वो सौंदा पर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यमुनानगर में गैस एजेंसियां बंद कर संचालक फरार हो गए हैं। बढ़ती भीड़ देखकर एजेंसियों के मालिकों ने एजेंसी ही बंद कर दी है। शटर बंद करके मौके से फरार हो रहे हैं संचालक। तो अमादलपुर रोड पर स्थित एजेंसी के बाहर लोगों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। जिस कदर सिलेंडर को लेकर काफी दिनों से पैनिक का माहौल देखा जा रहा है और उसी बीच इस पूरी समस्या को सुलझाने की बजाय संचालक ही मौके से फरार हो गए हैं। तो सिलेंडर ना मिलने से लोगों में रोष भी पाया जा रहा है और तस्वीरें आप देख पा रहे हो जहां लंबी कतारों में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनका हंगामा नजर आ रहा है, रोष नजर आ रहा है। तो अमादलपुर रोड पर स्थित ये गैस एजेंसी के बाहर की तस्वीर जहां पे लोगों में रोष पाया जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जिस कदर का संकट देखने को मिला उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। और बात करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परवेज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, समस्या को हल करने की बजाय संचालक ही मौके से फरार हो गया, क्या कुछ जानकारी, लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जैसे ही मिडिल ईस्ट में युद्ध लगातार जारी है उसका असर जो है आम लोगों पर भी पड़ रहा है। आज से नहीं बल्कि बीते 8 से 10 दिन में लगातार इसका असर पड़ रहा है। उसका परिणाम जो हो रहा है उससे घरेलू जो सिलेंडर थी उसके लिए मारामारी जो है बीते 8 से 10 दिन में लगातार जारी है। लोग सुबह से जो है गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लग जाते हैं और उसके लिए जो है जो पर्याप्त जो गैस है वो एजेंसी में आती है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है गैस संचालकों के भी पसीने छूट रहे हैं। जैसे ही जो प्रक्रिया है गैस को आगे सप्लाई करने की वो ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके तहत जो है गैस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है वो जो है गैस की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, जिसकी वजह से जो है गैस संचालक जो है सिलेंडर संचालक है उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यमुनानगर के अमादलपुर रोड में जो है भारत गैस एजेंसी जो है उसके संचालक जो है लाइन लंबी देखते ही जो है वह ताला मारकर वहां से फरार हो गए। हालांकि स्थिति को उन्होंने कंट्रोल भी किया है, उन्होंने लोगों को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन लोगों ने अपने तर्क दिए और गैस एजेंसी संचालक है उनके अपने तर्क थे। हालांकि काफी देर बाद जो है हंगामा होने के बाद मामला शांत भी हो गया। बिल्कुल परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है मिडिल ईस्ट में जिस कदर वार लगातार जारी है और उसका पूरा प्रभाव यहाँ पे भी पड़ता नजर आ रहा है, भारत में भी पड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा से ये तस्वीर है जहाँ पे देखा जा सकता है कि गैस की सप्लाई कम है पर डिमांड बढ़ने के चक्कर में गैस एजेंसियों के संचालक ही फरार हो गए हैं। हालांकि उनके तर्क और लोगों के तर्क अलग हैं।